अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। एंड एशिया कप में जितनी मैनेजमेंट के मसले हो रहे हो मगर जो गेम्स हो रहे हैं बड़े मजे के हो रहे हैं, जो हो पा रहे हैं, बारिश जिसको इजाजत दे रही है वो। सो यस, लाहौर में कल खेला गया एक जबरदस्त मुकाबला हुआ जहां पे अफगानिस्तान एंड श्रीलंका बोथ वर इन कंटेंशन फॉर द सुपर फोर्स एंड व्हाट एन अमेजिंग मैच इट वाज। व्हाट अ प्योर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग दैट अफगानिस्तान डिड। अफगानिस्तान के लिए बार बार यही कहा जा रहा था कि भाई जम के डट के वैसे खेलो जैसे खुद खेलते हैं। एंड कल जबकि क्राउड कम था गद्दाफी में, बट गद्दाफी वाज बजिंग बिकॉज द स्पेक्टेटर्स दोज वर सपोर्टिंग अफगानिस्तान, वो तो उनके लिए तो मेला ही मेला था। इतने चौके, इतने छक्के, यानी 12 छक्के लगे तो 26 चौके लगे और एक माहौल ऐसा था गद्दाफी में कि मेला लगा हुआ था बिकॉज अफगानिस्तान ने जो है वो बहुत मज़ा करवाया इस मैच में। बट देन दी हार्ट ब्रेक केम इन। जिस तरह अफगानिस्तान के बैटर्स आपको दिखे क्रीज पे आखिर में खड़े हुए हुए, राशिद खान जिस तरह डिसअपॉइंटेड खड़े हुए थे, दैट 37.1 ओवर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड देन दी एक्स्ट्रा 3 बॉल्स, बड़ा डिस्कशन का पॉइंट ये बन गया है कि हुज फॉल्ट वाज इट, कहाँ से हुई वो लैप्सेस। सो खैर, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान इसके हवाले से तो बात करेंगे, मगर आज शुरू होगा सुपर 4 का मुकाबला। सो सुपर 4 का पहला मुकाबला जहां पे पाकिस्तान का आमना सामना होने वाला है बांग्लादेश से। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में फिर ये मुकाबला खेला जाएगा एंड सुपर 4 की शुरुआत होगी। सो द सुपर 4 लिस्ट दैट वी हैव वो हमारे सामने आ चुकी है। कौन कौन सी टॉप टीम्स? तो ग्रुप ए में से इंडिया और पाकिस्तान जो कि पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका था। ग्रुप बी में से बांग्लादेश पहले क्वालिफाई कर चुकी थी, बट अब ग्रुप बी में से श्रीलंका भी सुपर 4 का हिस्सा बन गई है। बात होगी इन दोनों मैचेस के हवाले से, द पोस्ट मैच ऑफ श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान एंड द प्री मैच ऑफ पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। डिस्कशन का आगाज करेंगे और अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बट मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है सारा बलोच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से आप लोग? जनाब, हमने कल देखा मैच। आई पर्सनली वांटेड कि अफगानिस्तान जीते और बहुत सारे पाकिस्तानी भी होंगे जो चाहते होंगे कि अफगानिस्तान जीते, लेकिन हमारा दिल टूटा, बहुत टूटा। लेकिन आज हमारे अपने मुल्क में लाहौर में मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। देखा जाए तो रिकॉर्ड के एतबार से पाकिस्तान फेवरेट टीम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम बढ़ें अपने पैनलिस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे लिविंग लेजेंड, हमारे बड़े प्यारे गुगली मास्टर हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देन हमारे साथ द बूम बूम शाहिद अफरीदी इज विद अस, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सबको, मेरे प्यारे प्यारे मुशी भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। फिर हम आगे बढ़ेंगे जनाब। हम बात करते हैं पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की। तो हमारे साथ मौजूद है एग्रेसिव बैटर, बहुत पावर हिटर है। हम बात कर रहे हैं इरम जावेद की। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। और हमारे तज्जियाकार जो बड़े एक्सपर्ट हैं जनाब, बड़े अच्छे उनके प्रेडिक्शंस होते हैं। लेट्स वेलकम हाफिज इमरान। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ साथ आप लोगों का भी दिल टूटा कल अफगानिस्तान के हारने से? मुझे ना जब मैच हारे ना तो मुशी भाई को सोच के मेरा दिल ज़रूर टूटा कि ये जो वैसे मेरा ख्याल अभी शुरू हुई है बात। हाँ। तो मैं अपना जो पॉइंट है ना, जो कल हमें जो अपना पॉइंट टेबल है, मैं मुशी भाई को गिफ्ट करना चाहता हूँ। लो ये देखें मुशी। पता है, इसलिए हाफिज साहब ने कहा कि मैंने इनको आते ही देखा जो इन्होंने ड्रेसिंग की थी, मैंने कहा आज आप अनिल कपूर लग रहे हैं। आई स्वेयर, मेरी पहली झलक जो मैंने देखी थी ना, तो वो मुझे वो यंग अनिल कपूर जो है मेरे जहन में बिल्कुल आए। जिस तरह जो है मैंने जब पहला एक झलक देखी थी जब ये मेकअप रूम में आए और मैंने इनको मिरर से देखा था। बट मुशी भाई, वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। द वे अफगानिस्तान प्लेड yesterday, it was commendable, it was remarkable, and this is the way they can crack the ODI format. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको पता, जब मैंने बताया था कि शायद डिस्कस की थी, आई थिंक सारे पैनल ने यही बात की थी, 37 ओवर या 37 ओवर्स और सम बॉल्स के ऊपर उन्होंने रन्स करने, ये उनका फॉर्मेट था। पिच अच्छी थी, फ्लैट थी, बॉलिंग को इतनी तगड़ी उनके पास है नहीं तो सिवाय एक आध बॉलर के। अब ये सारा सिनारियो जो क्रिएट हुआ था ना, ये अफगानिस्तान के लिए हुआ था। आपने देखा है कि ऑलमोस्ट दे डन इट। बेसिकली देखा जाए तो दे वन दैट गेम। श्रीलंका सिर्फ जीत गई अपनी फील्डिंग के ऊपर, उन्होंने आउटस्टैंडिंग कैच किए हैं, इसलिए वो जीत गए, क्योंकि कहते हैं ना कि फील्डिंग इज द की फॉर विनिंग अ टूर्नामेंट नाउ डेज।
आई थिंक अफगानिस्तान ने अपना एक्सप्रेस बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे शो के ऊपर कि ये अफगानिस्तान का फॉर्मेट जो है ना, ये सिंगलें करना, डबल करना और 50 ओवर खेलना, हाँ। अभी उनको नहीं आता, मुझे लगता है, ठीक है, अभी उनका ये गेम नहीं है। दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी। आई थिंक उनकी सबसे ज़बरदस्त की जो सिनारियो था वो क्रिएट हो चुका था, और एंड दे डन इट ऑलमोस्ट. So I think credit goes to Sri Lanka because they filled it well, and they took the brilliant catches on the right time. Actually, that brings them into the game and last 4 teams. And they controlled their nerves. लाला, जिस तरह nerves पे काबू रखा श्रीलंका ने, मेरा ख्याल से जिस तरह चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिस तरह मोहम्मद नबी ने बैटिंग की, जिस तरह अफगानिस्तान उस टारगेट को रख के, उनके लिए सिर्फ ये था कि नहीं जी 37 ओवर्स ही हैं हमारे पास, 50 ओवर नहीं है, और जिस तरह वो खेल रहे थे, लाला व्हाट अ हार्ट ब्रेक, जो आखिर में बिल्कुल एक कंफ्यूजन हुई, उस कंफ्यूजन पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट व्हाट अ हार्ट ब्रेक इट वाज फॉर अफगानिस्तान. सवेरा, कल जिस तरह इरम कह रही थी या मुशी भाई बात कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बात उनकी साबित हुई है. हाँ, मुशी भाई की प्रेडिक्शन आखिर में गलत हो गई, लेकिन देखें मैच हुआ तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा है, बहुत मज़ा आया है. देखें, नेपाल हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इनके आने से एशिया कप जो था उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी है, मज़ा आया है. मेरे ख्याल में कल अफगानिस्तान पे मुझे गुस्सा भी आया, अफसोस भी हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा. जिस तरीके से जो बैट्समैन था, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का क्या नाम था जो आउट हुआ है छक्का मारते हुए, जो मुजीब से पहले आप कह रहे हैं, जो आखिर में आउट हुआ है, नजीब जरदान था, आई थिंक जो आखिर ज़दरान, वो जो आउट हुआ है, वो उस सिचुएशन नहीं बनती थी, वो आउट भी छक्के की बॉल पे, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेम्परामेंट मेरा जो था ना वो गुस्सा आ गया था. एंड देन फिर उसके बाद सवेरा जिस तरीके से राशिद खान ने सेकंड लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया, उसके नेक्स्ट ओवर में फिर जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा था आखिरी ओवर, वहाँ पे जो 2-3 ऐसी बॉलें थी जिस पे राशिद खान आराम से बाउंड्री क्लियर कर सकता था, वो मिड विकेट के चक्कर में पड़ गया था. अगर सामने मारने जाता तो शॉटें लग सकती थी. और उसके बाद जो फारूकी ने कर दिया, तो बस वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मैच. मगर जो फारूकी ने, बॉल पे लाला, जो फारूकी ने कर दिया, मेरा ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा जो एसेंस जाता है वो इस पे भी जाता है कि एक था जब ये मैच शुरू हुआ था, इट वाज 37.1 ओवर्स में इनको टारगेट अचीव करना है, बट वंस जब 37th ओवर से एक बॉल पहले, यानी जब आखिरी बॉल हो रही थी, उस वक्त जब टारगेट ऐसा आ गया था कि हम 3 रन पीछे रह गए थे अफगानिस्तान खाली, उस वक्त एकदम से सिनेरियो बदल गया था, सिचुएशन बदल गई थी. नाउ द सिचुएशन वाज कि अगर तो 37.1 से 3 बॉलें और अफगानिस्तान ले सकता है, और अगर छक्का मार देता है उस बॉल पे, तो जैसे जैसे अफगानिस्तान का स्कोर बढ़ रहा था वैसे वैसे नेट रन रेट पे श्रीलंका का स्कोर कम हो रहा था, विच मीन्स के अगर ये कैलकुलेशन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एनालिस्ट उस वक्त कर रहे होते करंटली, दे शुड हैव बीन एक्टिव टू दैट, और वो मैसेज पहुंचवा सकते थे मिडिल में. सो ये सारी सिनेरियो, जिस तरह वो 3-4 बॉलें आखिरी की ज़ाया की हैं, उससे साफ पता चल रहा था कि फारूकी हैड नो आइडिया इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम कि वो ये इसको रोकने की कोशिशें ना करें. वो शायद टुक करके जो है वो राशिद को भी अगर स्ट्राइक पे ले आते तो मे बी कुछ हो सकता था. सवेरे इस हवाले से उनके हेड कोच ने भी मेरे ख्याल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, मिस कैलकुलेशन हुई है उनसे. अगर एक प्लेयर जा रहा है एटलीस्ट उसको इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से मिलने चाहिए कि उसका क्या प्लान होना चाहिए अंदर जाके. एंड देन साथ में सीनियर प्लेयर राशिद खान जैसा प्लेयर भी खेल रहा था, तो बात होनी चाहिए. और उसको जाते ही एक फुल टॉस बॉल मिली, पहली बॉल ही फुल टॉस मिली, और मेरे भाई ने सीधी रोक दी, तो मैंने कहा आफरीन है तुम पे. और उसके बाद जिस तरह सीधी बॉल पे आउट हुआ, तो हमारे दौर में कॉटनी वॉश इस तरह खेलता था, मुशी भाई को अगर याद हो. बिल्कुल ठीक. आई थिंक ये शायद बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है. ये थोड़ा सा हर्टिंग पता है क्यों है, क्योंकि ये उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, डिजर्व टू विन. बिल्कुल शायद कह रहा है कि जब आपका दिल इसलिए दुखता है बीइंग एक्स क्रिकेटर,
कि आप गेम के अंदर आके गेम जीतने नहीं हो तो फिर कई दफ़ा आपको अपने लैप्सेस के ऊपर अपनी गलतियों को मानना चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप था, हाथ को आया मुंह ना लगा मतलब ये कम्युनिकेशन गैप इसलिए था कि जब आप डग में बैठे होते हो, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हो, आपके पास टेक्नोलॉजी आज इतनी तगड़ी आ गई है, आप अपना पूरा उसका पेपर निकालते और एक एक प्लेयर को बताते कि ये सिनारियो, हर सिनारियो चेंज होता है। एज यू सेड कि जब आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहे होते तो आपकी रन रेट और तगड़ी होना शुरू हो जाती है। तो फिर जैसे नजीब जरदान ने हिट मारी है, वो उस वक्त उनका मेन बैट्समैन था, ही शुड एक्चुअली टेक द गेम लॉन्गर, उसमें एक दो सिंगलें ले लेता है। यहां से साउथ अफ्रीका अपना क्या कहते हैं अफगानिस्तान की टीम यहां से तो मार खाती है जब उनको पता चलता है ना, जब अक्ल लड़ाने की बात आती है, यो अक्ल लड़ाने, जहां पे अक्ल लड़ाने की बात आती है ना, दे फॉरगॉट द प्रोसेस। आई थिंक अभी देखा जाए ना तो 2003 वर्ल्ड कप में इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, शॉन पॉलाक से ये गलती हुई थी, बाउचर से गलती हुई थी, एक रन चाहिए था, बारिश हो रही थी, एंड दे लॉस्ट द विकेट और समथिंग, पता नहीं कोई इस तरह का सीन। तो ये जो सिनारियो होता है ना, तो इसमें तो प्रोएक्टिवली आपकी मैनेजमेंट का बहुत रोल हो जाता है कि यू हैव टू टेल एवरी सिंगल प्लेयर दिस इज अ सिनारियो, दिस इज द वे यू कैन विन द गेम्स। सो वहां पे नजीब जरदान को अगर पता होता तो आई थिंक ही कुड मे बी टेक 1 or 2 एक्स्ट्रा बॉल एंड कैन फिनिश अ गेम। उस सिनेरियो का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आईपीएल में 2014 में आईपीएल में जो है राजस्थान रॉयल्स एंड मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था और मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर्स में 14.3 ओवर्स में अपना टारगेट सेट करना था, अपना टारगेट अचीव करना था। एंड आदित्य तारे वॉज द पर्सन जिसने अचीव किया, जिसने आके 6 हिट किया। बट बिफोर दिस ऑल जब 14.3 आया था इनिंग ब्रेक में, सो वहां पे सिनेरियोज ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रहे थे कि अगर हमने टाई कर दिया 14.3 पे फिर क्या होगा। सो ही न्यू कि 14.3 पे अगर टाई कर दिया है और 14.4 बॉल पे अगर मैंने छक्का मार दिया है तो इवेंचुअली मेरा रन रेट इतना हो जाएगा कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। सो एक तरफ जो है वो कॉरी एंडरसन खड़े हुए थे, दूसरी तरफ अंबती रायडू खड़े हुए थे। अंबती रायडू ने 2 सिंगल वो लिया, स्ट्राइक पे गए। जब स्ट्राइक पे 14.3 ओवर्स में स्ट्राइक पे उन्होंने शॉट मारा और वो रन लिया, पहला रन तो ले लिया, दूसरे में क्रॉसिंग की मगर पहुंचे नहीं क्रीज पे, एंड आदित्य तारे को आना पड़ा और पहली ही बॉल पे उन्होंने 6 हिट किया एंड ही मेड इट फॉर मुंबई इंडियंस, व्हिच मींस दिस अवेयरनेस इरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ड्रेसिंग रूम में जब आपको पता है कि 37.1 हम सब चीख रहे हैं कल से 37.1, दीज सिनेरियो शुड बी डिस्कस्ड इन दी ड्रेसिंग रूम बिफोर हैंड। बिल्कुल जी, जिस तरह की ये हाई इंटेंसिटी गेम जो कल हुई है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है मैनेजमेंट का है। जिस तरह से अंदर फारूकी जब गए हैं तो एक चीज़ मुझे ये लगती है कि जिस फ्लो में पूरी अफगानिस्तान की टीम ने खेला है और जो उनकी स्ट्रेंथ भी है, मुझे लगता है अगर फारूकी उसी स्ट्रेंथ में रह जाते, क्योंकि उनके पास एक लास्ट विकेट थी जब फारूकी अपनी बैटिंग पे आए हैं, तो जो उन्होंने कह लेंगे बिल्कुल अपना बैट ना निकाला है, ना टांग निकली है, ना अंदर थी, वो बिल्कुल कह लें बीच में ही कुछ खेला है और जिसकी वजह से उनको टीम को जो है हार बर्दाश्त करनी पड़ी। मुझे लगता है ज़्यादातर जो फॉल्ट है वो मैनेजमेंट का है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने जो है इतना बड़ा जो है ना वो नुकसान अपना बर्दाश्त किया कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया। बिल्कुल, बट हाफिज आपकी तरफ आएंगे बिकॉज थोड़ा सा कुछ एक फनी खराबी की वजह से हम जाएंगे जल्दी से एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी अफगानिस्तान की बैटिंग। जिस तरह अभी तक हम उसके वो कहते हैं ना, हाफिज साहब आपसे मैं पूछूंगी वो जो एक मुश्किल सा कोई लफ्ज़ बताएं कि क्या महव हुए में हम अभी तक जो अफगानिस्तान की बैटिंग थी उसमें सही बोल आप बिल्कुल कहा जा सकता है कि उसके अभी तक हम उसके नशे में अभी तक शदीद ना नशे वाली बातें मैं नहीं करती, नहीं हम महव हुए हैं, बस सही है उस बैटिंग में हम महव हुए हैं। मगन है ये, मगन मेरा ख्याल मगन की बातें यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मगर जी कमिंग बैक टू द डिस्कशन, बट बिफोर द डिस्कशन you guys are very very important and you guys know that। जोर का जोड़ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आप लोगों को भूल जाएं, तो आप लोगों के लिए तोहफे ही तोहफे हैं और क्या तोहफे हैं वो तो हम आपको बताते रहेंगे, बट कैसे मिलते हैं और क्या होता है वो अब आगे डिटेल आपको सारा बताएंगे। सबसे पहले जनाब ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल का आखिर क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन वाज विराट कोहली ने अपनी एशिया कप की पहली सेंचुरी कब और किस टीम के खिलाफ की। बहुत लोगों ने हमें जो जनाब सवाल के जवाब भेजे, लेकिन कोई एक ही होता है जो जीत पाता है, कोई एक ही होता है जो कि लकी विनर साबित होता है। तो जनाब चकवाल से मोहम्मद सफ़ीर ने ये विन किया है, लेकिन जवाब क्या है हम यहाँ बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ
2012 में अगेंस्ट श्रीलंका ही स्कोर्ड 108 रन। जनाब बहुत मुबारक हो आपको मोहम्मद सफीर साहब, Congratulations के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपने विन क्या किया है ये हमारे लिविंग लेजेंड बताएंगे आपको जी, द गूगली मास्टर मिस्टर मुश्ताक अहमद। मोहम्मद सफ़ीर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू वन दैट स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स। ये बहुत अच्छा फ़ोन है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर यू फील सो ग्रेट टू विनिंग दिस आफ्टर दैट। आज तो मुशी भाई के लिए भी तालियां। मुशी भाई ने आज सिंगल कट पे बोल दिया। मैंने लाइन बदली, मैंने आई गिव अप एक्चुअली। हैशटैग शाइन विद स्पार्क्स। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आज का एक और क्वेश्चन भी है जनाब, देखते हैं कितने हमें जवाबात आते हैं। लेकिन इरम ये तो आपके ऊपर है आज जनाब आज का सवाल, और इसका जवाब हम पूछेंगे वैसे हिंट थोड़ी बहुत, आई विल ट्राई, बट एनीवेज व्हाट्स द क्वेश्चन जनाब? क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद ने अपना ओडीआई डेब्यू कब और किस टीम के खिलाफ खेला है? आपने हमें मैसेज करना है, आपने हमें कॉल करनी है 031777071774 पे। आप जीत पाएंगे वो स्मार्टफोन जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये S3 स्पार्क्स का, ये आपके नाम हो सकता है। आपके पास टाइम है जनाब आज का, कल हम विनर अनाउंस करेंगे। बिल्कुल। सो यस, कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए जोर का जोड़। अगर आप भी बनना चाहते हैं ये स्पेशल विनर, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ अनाउंस हो, आप भी चाहते हैं कि मुशी भाई की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिले, तो आप लोगों ने इस नंबर पे कॉल करनी है, इस नंबर पे मैसेज करना है एंड यू कैन विन दिस स्मार्टफोन। वापस आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन की तरफ आगे चलते हैं। और जिस तरह हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हाफिज़ एक चीज़, क्या टर्निंग पॉइंट था अफगानिस्तान की इस जगह तक भी पहुंचने का? बिकॉज एक पॉइंट अफगानिस्तान का ऐसा आया था जहां ये लग रहा था कि कौन सा 37th ओवर, 35th, 34th, 33rd ओवर में ख़त्म कर देंगे। द वे नबी चार्ज, क्या नबी का आउट होना या फिर नबी के बाद ज़ादरान ने आके कमान ज़रूर संभाली थी, लगाम ज़रूर संभाली थी, मगर शायद वो डिरेल हो गए और वो इस तरह शायद कैच जो हुआ उनका, एक सब्स्टिट्यूट ने आके कैच उनका लिया है, तो शायद लिखा ही नहीं था। मेरा ख्याल है मैच पलटा, श्रीलंका ने अपनी तरफ ज़्यादा जो उनकी खेल के बारे में आगाही थी, जो शऊर था उनको, कि किस तरीके से उन्होंने मैच में वापस आना है। अफगानिस्तान तो हमले पर हमला उनके ऊपर कर रहे थे। नबी ने जिस तरीके से इस मैच में दिलचस्पी पैदा की और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने तो बिल्कुल श्रीलंका के हाथ पांव फुला दिए थे। लेकिन वहाँ पर जो गेम अवेयरनेस थी, जो बेहतर फील्डिंग थी, मेरा ख्याल है उस वजह से उनको मैच में वापस आने का मौका मिला। और जैसे मुशीबा ने शुरू में कहा अफगानिस्तान के हवाले से कि जब अकल की बात आएगी तो वहाँ पर काम नहीं करती, और ये उनकी एक बहुत ही ख़राब चीज़ नज़र आती है कि बिल्कुल फ़तह के करीब पहुँच जाते हैं और फ़तह हासिल नहीं कर पाते हैं। गेम अवेयरनेस की जैसे मुशीबा ने बात की, तो उसको आप देखें कि एक मैच में जब मोहम्मद हफीज़ ने बॉल किया तो डेविड वार्नर ने उसको छक्का लगाया, तो गेम अवेयरनेस थे, वो उससे आगे सोच रहे थे जो हफीज़ सोच रहे थे। पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप के मैच में, वहाँ पर भी विराट कोहली जब फ्री हिट पर आउट हुए तो उन्होंने भागकर रन बनाए। तो ये जो गेम अवेयरनेस है, इसमें श्रीलंकन आगे थे। कुछ उन्होंने वापसी की वापस मैच में आने के लिए, जैसे नबी की विकेट उनके गिरी, वो एक बहुत बड़ा धचका था अफगानिस्तान के लिए। वो कुछ और खेल जाते तो यकीनी तौर पर मैच अफगानिस्तान के हक में जाता, ज़ादरान पर आता ही ना, क्योंकि जब आपके टॉप क्रिकेटर्स उसको फिनिश करके जाते हैं तो बाकी वालों के ऊपर, ये अगर कहते हैं ना कि बाहर ये बैठा हुआ है, ये आके कर लेगा, ये कर लेगा, लेकिन जो अंदर होता है वही फिनिश करके जाए तो मैच आपके हाथ में आता है। और जिस तरह से आखिर में फारूकी की बात है, जैसे शाहिद भाई ने शुरू में उसके ऊपर उसकी बल्लेबाजी के ऊपर बात की है, देखें जब वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो वो छक्का रोक नहीं पाते अहम मौके के ऊपर, और जब बैटिंग करने के लिए आते हैं छक्का मार नहीं पाते। अच्छा, नबी की फास्टेस्ट ओडीआई, बाय द वे फास्टेस्ट ओडीआई 50 हो गई है फ्रॉम अफगानिस्तान। सो यस, नबी वाज चार्जिंग, और ये ऐसा टाइम था जहां नबी को शायद अब ये बॉल जो है वो फुटबॉल जैसी दिख रही थी। इट वाज अ रॉन्ग टाइम फॉर हिम टू गॉट आउट। वो फिनिश कर जाते तो आज अफगानिस्तान कहीं और बैठा होता। yes. और ये उनके लिए एक बड़ी श्रीलंका की फ्लाइट पे बैठे होते वो, बहुत बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है। लेकिन क्या कमाल खेले हैं। मैं आपकी बात को आगे लेके जाना चाहूंगी। शायद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अफगानी जो क्रिकेटर्स हैं, क्या वाकई कोई इनका मेंटल ब्लॉक है कि ये बिल्कुल जीत तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी दे कैन नॉट वेरी मेक इट? लाला, आपको आवाज आ रही? हाँ जी, मुझसे। अच्छा, देखें अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनको क्रिकेट शुरू किए हुए।
देखें उनके पास जो टैलेंट है उसी चीज़ को उन्हीं लड़कों पे डिपेंड करते हैं और वही लड़के खेल रहे हैं। आप जब अपने डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, अच्छे लेवल पे होगी, अच्छा टैलेंट और ज़्यादा सामने आएगा। असल चीज़ है कि नीचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की अच्छे टॉप लेवल के कोचेस की ज़रूरत है। अब अगर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो मुशी भाई जानते हो निक्सन जो आया था, तो मैंने लड़कों से पूछा कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने क्या फ़र्क किया है। तो मुझे 2-3 लड़कों ने कहा कि शायद भाई ये कोई प्रेशर नहीं डालता, अगर हम प्रेशर में होते हैं तो ये रिलैक्स कर देता है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की बात करता है। तो देखिए नीचे लेवल पे आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसको तैयार करना है ताकि आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हों, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हों। Yes. और जो सिचुएशन थी जहाँ पे गेम ख़त्म करना चाहिए था, यहाँ पे हम सारे बैठ के बात कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा नबी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी या किसी और को। अभी वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते उनको कि वो गेम को ख़त्म कर सकते, क्योंकि वो मोमेंटम बना हुआ था, शॉटें लग रही थी, तो उसी फ्लो में ही खेल रहे हैं सारे वो लोग। बिल्कुल। और थोड़ी सी बस अब श्रीलंका के हवाले से बात करेंगे बिकॉज आज पाकिस्तान और नेपाल का मैच नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है और सुपर 4 का पहला मैच है, तो डेफिनेटली उसके हवाले से बात करना बनता है। पाकिस्तान ने फिर से ही वो अपना तुरुप का पत्ता पहले ही दिखा दिया और जो है अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जो प्लेइंग 11 में चेंज किया है। मगर उससे पहले जिस तरह मेंडिस ने कल बैटिंग की है, इट वाज कमेंडेबल एंड एन अनलकी रन आउट व्हिच ही फेस्ड। हाँ, ही प्लेड वेरी वेल एक्चुअली। जब इनकी विकेटें गिरी तो उसके बाद जो पार्टनरशिप बिल्डअप की और एंड ही प्लेड वेरी पॉजिटिव एंड ही प्लेड गुड क्रिकेटिंग शॉट्स। जो हम बार बार यहाँ पे बैठ के बात करते हैं मिनी टेस्ट क्रिकेट, मिनी टेस्ट क्रिकेट, मिनी टेस्ट क्रिकेट, तो व्हाट इज दैट मीन? यू नो लाइक यू प्ले विद द सिनेरियोज। ये शायद ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की होती है ना, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लड़का करके आता हो ना सिनेरियो को, सारे सिनेरियो को अचीव करके यहाँ पे पहुँचता है, फिर वहाँ यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके सिर्फ आपकी टेम्परामेंट की गेम होती है। गेम अवेयरनेस आप शुरू से डोमेस्टिक क्रिकेट में सीख के आते हैं कि जी इस वक्त क्या सिनेरियो है, इस वक्त मुझे 5 ओवर चाहिए, 7 ओवर चाहिए, मैंने किस बॉलर पे चांस लेना है, विकेट कैसी है, किस बॉलर को टारगेट करना है, किस बॉलर को विकेट नहीं देनी, ये सारे सिनेरियो आप डोमेस्टिक क्रिकेट से सीख के आते हैं। जब आप हाईएस्ट लेवल पे आते हैं यहाँ पे दिल और गुर्दे की बात आती है, यहाँ पे टेम्परामेंट की बात आती है। जिस बंदे का जितना फिर वो सीखा होता है, कहते हैं ना वो प्रोसेस की बात है, जिसको जितना अपने प्रोसेस और अपनी गेम की अवेयरनेस होगी ना वो ज़्यादा मैच विनर होगा। मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेला हूँ, देखा है उनके साथ, दे आर नॉट ग्रेट टैलेंटेड पीपल बट दे नो हाउ टू विन मैचेस बिकॉज दे लर्न दोज थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। जितनी भी आपकी हाईएस्ट 3 टीमें हैं ना जो क्वालिफाई करती हैं आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पे, वो तीनों का आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठा के देख लें, तीनों के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़े हैं बिकॉज उनका लड़का ग्रूम होके आता है, 100 करने का तरीका सीख के आता है, 5 विकेटें लेने का तरीका सीख के आता है, 30-50 ओवरों की फील्डिंग करने का तरीका सीख के आता है। सो दैट्स व्हाई दे मेक ए डिफरेंस। सो बाकी हार जीत खेल का हिस्सा है मगर दे नो हाउ टू विन मैचेस। सो आई थिंक श्रीलंका की जो टीम है उनको कल क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि अवेयरनेस गेम इतनी थी कि जब उनको पता चला कि उनको ये समझ आ गई थी कि ये अफगानिस्तान को ना ये नहीं पता कि 2-3 बॉल एक्स्ट्रा पड़े, उन्होंने टाइम नहीं दिया, टक 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 उन्होंने बॉलिंग कर दी कि कोई सोच सके, कोई मैसेज कर सके, डगआउट से कुछ आ सके। बिल्कुल, और वो देख लें बिकॉज गेम अवेयरनेस थी ना, और ये गेम अवेयरनेस से ही मैच जीतते हैं आप। बिल्कुल, आप तो ये आई थिंक श्रीलंका को क्रेडिट जाता है उनके बैट्समैन। हाँ, ये एक उनके साथ जो लैप्सेस हुए हैं, जो आखिरी 4-5 विकेटें गिरी हैं, मैं अभी श्रीलंका में भी ये था उनके हसरंगा से और मैं मैथ्यू से भी बात कर रहा था, योर कैप्टन हैज टू फेस अप द ऑर्डर, ही हैज टू बैट अप द ऑर्डर। 4-5वें नंबर पे खेले, ठीक है वो स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है बट ही शुड बी अ कैप्टन, ही शुड नो हाउ टू गेट सिंगल्स। 50 ओवरों में अगर आप सिर्फ स्ट्राइकिंग के ऊपर आप एज ए कैप्टन बन के खेलोगे तो आपकी रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम में नहीं होती, और जब आपकी ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट नहीं होती तो फिर आपको अपने फैसलों को इंडल्ज करवाना लड़कों से बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और श्रीलंका यही मतलब आप ये सोचें कि बिल्कुल जब बहुत अफगानिस्तान करीब आ रहा था तो सोच ये आ रही थी कि श्रीलंका में ही अब बाकी जो है वो एशिया कप होना और श्रीलंकन टीम ही नहीं होगी, तो उनके लिए कितना ये एक अजीब सी बात होगी कि श्रीलंका में इवेंट हो रहा है, श्रीलंकन टीम जो है वो सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं की। सो यस, वेल प्लेड श्रीलंका एंड दे वर smarter than Afghanistan yesterday, and that is the reason that they are in the Super 4. But Lala, Pakistan would be in action today. Pakistan versus Bangladesh Super 4 का पहला मुकाबला होने वाला है
और प्लेइंग 11 का कल ही ऐलान कर दिया था टीम पाकिस्तान ने। फ़हीम अशरफ को खिलाया जा रहा है, बट एक चीज़ और साथ साथ हुई लाला, क्योंकि कल थी 5 सितंबर, कल एक ड्राफ्ट जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ज़रूर भेजा गया आईसीसी को। कुछ टीम्स ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, मगर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड को अभी रिजर्व रखा हुआ है। प्राइवेटली खामोशी से आईसीसी को जरूर इन्फॉर्म कर दिया है सो दैट वो लॉजिस्टिक्स का काम कर सकें, किट्स वगैरह प्रिंटिंग हो सके, मगर ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी एशिया कप में वो टेस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम बहुत पक्का आ रहा था वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, मगर अब फ़हीम अशरफ को आज के मैच में खिलाना, क्या थोड़े से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं इन दोनों के बीच में? पर सवेरा मेरे ख्याल में अगर आईसीसी को भी अगर टीम भेजी होगी तो इतनी सोर्सेस हैं कि चीज़ निकल आ जाती है, मीडिया में पता चल जाती है चीज़। अभी टाइम है भी हमारे पास टीम अनाउंस करने का, मेरे ख्याल में 27-28 तारीख तक टाइम है हमारे पास जी। तो देखें 28 तक का टाइम है हमारे पास, और ये जो आज एक इंडिकेशन मिल रही है फ़हीम अशरफ के हवाले से, मे बी ये भी ठीक हो चीज़। और जहाँ तक फ़हीम अशरफ को आज के मैच में खिलाने की बात है, होना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और आपके पास शादाब के साथ साथ इफ्तिखार भी है, आगा सलमान भी है आपके पास, तो ये हैं लड़के जो चीज़ को कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ का ये है क्योंकि काफ़ी अरसे से भी खेल रहा है और एक अच्छा प्लेयर है, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में वो ऐसा प्लेयर है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मुझे लगता है कि होना चाहिए उसको, बिल्कुल। क्योंकि लाला आपको याद है पीएसएल के शो में फ़हीम को हमने जब एक दफ़ा इंटरव्यू पे लिया था तो ही सेड मुझे नहीं पता कि मैं टीम से क्यों ड्रॉप हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं खिलाया जा रहा। सो मे बी दैट इज़ द कॉन्फिडेंस मुशी भाई, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से आज एक सुपर 4 के पहले ही मुकाबले में फ़हीम को लाया गया है नवाज की जगह। 2 के अगर गद्दाफी की कंडीशंस की बात करें, सही है ये डिसीजन गद्दाफी को देखकर ज़हन? आई थिंक एक तो उसकी खिलाना अगर इसलिए खिलाया जा रहा है कि उसकी सिलेक्शन के ऊपर खिलाना है, उसको वर्ल्ड कप का सोचना है, तो आई थिंक वी आर सो मच बिहाइंड। इतनी देर से जो बंदा खेल रहा है उसकी एबिलिटी के बारे में अगर आपको पता नहीं है ना, तो यू नॉट क्लियर बेसिकली। फॉर्म का अच्छा होना ना होना ये दोनों डिफरेंट बॉल गेम होती हैं। आपने देखना होता है कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, कंडीशन जहां पे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं वहां की कंडीशन कैसी है, वहां पे रिवर्स स्विंग होगा, पेस चाहिए, तो वसीम जूनियर इज द बेस्ट चॉइस, सिंपल इज दैट। अगर आप समझते हो कि लेफ्ट हैंडर चाहिए आगा सलमान के साथ, शदाब के साथ और इफ्तिखार के साथ, मिडिल में हमें ऐसा बॉलर चाहिए जो 5-6 ओवर कर ले, और साथ में मिडिल हैंडर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हु कैन स्ट्राइक द बॉल बेटर, बिकॉज वसीम जूनियर को हम ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। आई डोंट थिंक सो ही इज द काइंड ऑफ बैट्समैन यू कैन रिलाई ऑन हिम। फ़हीम अशरफ के ऊपर ही इज बैटिंग ऑलराउंडर नॉट बॉलिंग ऑलराउंडर। वसीम जूनियर इज अ गुड पेस, उसकी 140 की पास पेस करता है, रिवर्स स्विंग अच्छा करता है। अब मुझे देखना है, ये मैंने देखना है, एज ए डिसाइड करना है एज ए टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे उन कंडीशन के ऊपर कौन सा बॉलर चाहिए। अगर शाहीन इंजर्ड हो जाता है, अल्लाह ना करे हारिस रऊफ इंजर्ड हो जाता है, डू आई हैव टू बैंक ऑन पेस टू पेस और डू आई हैव टू रिलाई ऑन मिडिल ऑर्डर? सो ऑल द एलिमेंट्स अगर आप सामने रख के डिस्कस करें तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग इतने मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपने कंडीशन को सामने रख के, अपनी कॉम्बिनेशन को सामने रख के करना होता है। अगर लड़कों को इसलिए खिलाया जाए कि उसको मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप सेलेक्ट किया जाए, तो आई थिंक सम टाइम वी आर सो नेइव कि इफ वी डोंट नो द प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो आई थिंक सम टाइम इस चीज़ों में व्हेन वी नॉट क्लियर, सो वी क्रिएट लॉस ऑफ डाउट अबाउट प्लेयर्स ऑल्सो। प्लेयरों के डाउट भी इसलिए आते हैं कि हमें नहीं पता होता कि ये प्लेयर इसकी वर्थ क्या है। ये चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाती है ना, तो प्लेयरों को भी पता चल जाता है कि मेरी वर्थ क्या और मेरा रोल क्या है। बिल्कुल। अच्छा, बात करें बैटिंग की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मुश्ताक साहब कि आज आपको क्या लगता है, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्सपर्ट कि आज पाकिस्तान को अगर टॉस वो जीत जाता है तो क्या बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? बड़ी टीम को हमेशा बैटिंग करनी चाहिए जिनकी बॉलिंग तगड़ी होती है, और ऐसी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान से थोड़ा मैं कभी डरता हूँ ना, जब पाकिस्तान से थोड़ा बीइंग अ पाकिस्तानी कभी जो डर आता है जब जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान खेलते हैं, क्योंकि ये इनका इंटेंट वो पॉजिटिव नहीं होता, डर के निकलते हैं, यू नो मेकिंग डिसीजन मेकिंग में थोड़ा घबरा के निकलते हैं। यार छोटी टीम अगर हार गए तो क्रिटिसिज्म बड़ा होना पड़ेगा, ये थोड़ा सा जीत गए तो क्रेडिट मिलता नहीं है। तो आई थिंक ये जो एलिमेंट है ना, ये इसको ओवरकम करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ओवरकम करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसी फ्लैट पिच के ऊपर टॉस जीतें। अगर टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, 250 भी करें, 270 भी करें, हमारे पास हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी ज़रूर है कि डिफेंड कर सकते हैं, और हमारी फील्डिंग भी अब बहुत अच्छी होती जा रही है।
है। सो आई थिंक पाकिस्तान को टॉस जीतने के बाद बैटिंग ही करनी चाहिए। बड़ा टोटल जो है वो डालना पड़ेगा बोर्ड पे, ये एक की है। बट बिफोर मैं इरम और हाफिज आप लोग की तरफ आऊं, सवालों का सिलसिला हमने शुरू किया है जोर का जोड़ में। हैशटैग जोर का जोड़ लिखिए, सवालात पूछिए, कल के मैच में क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, इससे पहले एशिया कप के मैचेस में क्या होता रहा, पाकिस्तान ने अभी आगे क्या करना है। सो सवालों का सिलसिला हमने एक ट्वीट की भी है ऑलरेडी, उसके नीचे भी आप हैशटैग जोर का जोड़ लिखकर उस पर जो है कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक सवाल मेरे पास ऑलरेडी लाला आ चुका है और आपसे वो सवाल पूछा गया है। यहाँ पे अनस जफर बलोच हैं जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है। शाहिद आफरीदी से मेरा सवाल है कि क्या वो समझते हैं भारत में कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद हारिस की जगह सरफराज अहमद को लेना चाहिए था। बलोच साहब, मेरे ख्याल में हारिस बेहतर चॉइस है और मेरे ख्याल में थोड़ा एनर्जेटिक है, बैटिंग भी ऊपर नंबर पे कर लेता है, कीपर भी अच्छा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरफराज अच्छा नहीं है, लेकिन सरफराज को जो है वो टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। वो हारिस बेस्ट ऑप्शन है। वक्त जो है एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक के बाद हम जैसे ही वापस आएंगे टॉस हो चुका होगा। इट इज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश प्लेइंग इन गद्दाफी। इट इज द फर्स्ट मैच ऑफ सुपर 4। लेट्स सी हु विंस द टॉस, हु वुड बी द लकी टीम। और फिर टॉस के बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023। It is पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। टॉस हो चुका है और टॉस बांग्लादेश ने जीता एंड पहले बैटिंग का फैसला किया। बहुत ये डिस्कशन हो रही थी, हमने पहले भी इस पे बात की कि जी बड़ा मैच है, पाकिस्तान टॉस जीते तो बैटिंग करे। बट बाबर आजम का ये मानना है कि देयर इज अ बिट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, जिसका फ़ायदा जो है हमारे फास्ट बॉलर्स जल्दी उठा सकेंगे। सो येस, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। बैटिंग का वो भी सोच कर आए हुए थे, बट इवेंचुअली जब पिच देखी तो उस पर ग्रास थी। सो बांग्लादेश, वैसे ही अच्छा होता है स्टेटमेंट देना ना मुशी भाई कि मतलब जब आप ऑब्वियसली टॉस हार गए हैं, बैटिंग कर रही है बांग्लादेश, सो इट इज़ बेटर टू टेल दी ओपोनेंट। हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे, हम तो वैसी ग्रास देख के हम वैसी ललचा गए थे। आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कई दफ़ा टैक्टिकली तो आप खेल सकते हैं, मगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लंबी देर तक बात चलनी है ये। आई थिंक यहाँ पे चाहे ग्रीन पिच हो, जहाँ पे लाहौर की पिच को जितना मैं जानता हूँ, यहाँ इतनी हीट में कोई स्विंग और सीम होने वाला कोई नहीं है। कुछ नहीं होना। शायद बाउंस हो जाए घास की वजह से, मगर सीम और स्विंग का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। जो एडवांटेज जाता है लाहौर की गर्मी में, अगर गर्मी पड़ रही है तो जब आप 50 ओवर फील्डिंग करके बैटिंग को जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी बनी रहता है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर 270-80 को कर जाते हैं समहाउ द अदर, तो फिर ये जो फटीक होती है ना, ये बिकम बहुत ज़्यादा फटीक हो जाती है। तो अच्छा पाकिस्तान के, अच्छा जो भी है, वैसे अगर ना भी घास होता तो नए बॉल के ऊपर हमारी बॉलिंग ऐसी ज़रूर है कि दे विल टेक, होपफुली इंशाल्लाह दे विल गेट सम विकेट्स। पर एक चेंज मैं बताती चलूँ कि चेंज जो है वो क्या है पाकिस्तान की टीम का। तो हमने आपको बता दिया था कि मोहम्मद नवाज़ की जगह जो है वो फ़हीम अशरफ 11 का हिस्सा बन गए। बट बांग्लादेश की तरफ से बिकॉज शांतु इज़ आउट ऑफ द एशिया कप स्क्वाड नाउ, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। सो लिटन दास हैज़ रीजॉइंड द स्क्वाड। लिटन दास जो कि फीवर की वजह से ही वॉज आउट ऑफ द स्क्वाड, ही हैज़ जॉइंड बैक एंड ही इज़ द पार्ट ऑफ 11। सो ये एक एक चेंज दोनों टीम्स में जो है वो आज प्लेइंग 11 में सामने हमें नजर आएगा। अच्छा, शाहिद से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ हैं जी शाहिद। मेरा सवाल ये है कि आप क्योंकि बैटिंग जो है वो कर रही है बांग्लादेश, आप बताइए कि पाकिस्तान अब इनके आज रन्स कैसे रोक सकती है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो जो बड़ी टीमें होती हैं उनको मेरे ख्याल में टॉस की फिक्र ना होती है और ना होनी चाहिए। ये आप उस वक्त सोचते हो कि कहीं ओस पड़ रही हो या कहीं फोरकास्ट पता ना हो आपको। तो देखें, मेरे ख्याल में एक तो आप अच्छी बॉलिंग करके ही आप रन रोक सकते हैं। जो उनका अच्छी फॉर्म में प्लेयर था संतोर, वो नहीं है, और ये दास जो है ये भी काफ़ी अरसे से बांग्लादेश टीम को कंटिन्यू खेले जा रहा था, सीनियर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर भी है साथ में। तो मेरे ख्याल में आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो वहाँ पे आप कम से कम
रन्स पे आउट करेंगे। बैट्समैन भी उनके बुरे नहीं हैं, अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। मैं सिर्फ आज के मैच में शादाब की अच्छी बॉलिंग देखना चाहता हूँ। शादाब का रोल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले पहले उसकी फॉर्म वापस आए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आए, और कॉन्फिडेंस लेवल इसी तरह वापस आ सकता है कि आप विकेटें लें। विकेट लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। सो इस कॉन्फिडेंस को और गेन करना पड़ेगा। मगर गर्मी की बात की, दोनों कप्तानों ने, गर्मी शदीद है आज लाहौर में, और इस शदीद गर्मी में इस वक्त जो है हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जहांगीर गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और शायकीन क्रिकेट उनके साथ मौजूद हैं। देयर ऑल एक्साइटेड। जहांगीर, क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर का मौसम भी जो है वो मामूल से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, लेकिन शायकीन का जोश व जज्बा जो है वो इस गर्म मौसम के सामने बिल्कुल मात नहीं पड़ा, और एक बड़ी तादाद है जो कि आज सुपर 4 मरहले के पहले मैच को एंजॉय करने के लिए गद्दाफी स्टेडियम पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट भी हैं, नौजवान लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनसे बात करते हैं कि आज के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और किस प्लेयर को आप अपना फेवरेट आज तस्वर करते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। बाकी फेवरेट प्लेयर जो है वो शहीन होगा। उसकी विकेट्स मैं चाहता हूँ कि उसकी पाकिस्तान में अभी इधर 5 विकेट्स हों, या हारिस के किसी भी पेस जिसका कोई भी बॉलर है उसकी 5 विकेट्स हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, आप अभी ये बताइए कि फाइनल किसके साथ एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान का, और किसके साथ आपको लगता है कि पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए? इसका जवाब तो वैसे आप लोग को पहले ही पता है कि अगर फाइनल को सही तरह कराना है तो फिर इंडिया के साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर, ताकि सारे लोग एंजॉय कर सकें और इंशाल्लाह हम उन्हें हरा के जो है सही जो है सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, आप ये बताइए कि पिछले मैच में पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच था उसमें तो बारिश हो चुकी थी, और बारिश की वजह से मैच जो है वो एंजॉय नहीं कर सके थे। आज आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में, और कौन सा प्लेयर लगता है कि सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा? जी, यहाँ का मौसम डेफिनेटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका। यहाँ पे तो बारिश कभी नहीं होने वाली आज। इंशाल्लाह शाहीन ने आज वेरी नाइस डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग करनी है, और बाबर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है बैटिंग की, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दे आर नॉट गोना लूज टुडे। बहुत शुक्रिया जी। शाहीन और बाबर जो हैं उनको फेवरेट प्लेयर्स जो है वो करार दिया जा रहा है। जितने भी शायकीन यहाँ पर आए हैं उनमें से ज़्यादातर का यही कहना है कि शाहीन से वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कि वो कम से कम 5 विकेट्स जो है वो आज के मैच में हासिल करेंगे, और बाबर से भी लोगों को, शायकीन क्रिकेट को काफ़ी उम्मीदें जो है वो वापसता है, और हर शायकीन क्रिकेट को, और अभी भी मैं देख रहा हूँ जी जहांगीर, हर शायकीन क्रिकेट को जो पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है उसको आपकी तरह बिल्कुल ही पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि हाँ फाइनल तो हम खेलेंगे, हमारे साथ कौन खेलेगा ये देखना पड़ेगा। बट जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी पीते रहें, कीप हाइड्रेटेड। बहुत गर्मी है आज। अभी मैं दिन में जब होकर आई हूँ, इट वाज वेरी वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे प्लेयर्स, हैट्स ऑफ टू देम। मगर इतनी गर्मी में इरम, फास्ट बॉलर्स जब शुरुआत करते हैं बॉलिंग की, दिस टाइम इज़ द पीक ऑफ हीट राइट नाउ। इस टाइम पे ये मैच शुरू हो रहा है। फास्ट बॉलर्स को बड़ा सेव करके खेलना पड़ेगा। देयर इज अ बिग इवेंट कमिंग इन। आई होप इंशाल्लाह कुछ ना हो हमारे बॉलर्स को, मगर बड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है अगर मैं एक एज अ प्लेयर बात करूं तो हम, गर्मी जो है ना वो बाहर तक लगती है जब तक हम कुछ कर नहीं रहे होते ग्राउंड में, लेकिन जब हम जैसे ग्राउंड में उतर जाते हैं ना, चाहे गर्मी हो या कुछ हो, वो इतना फील नहीं होता। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि एक ओवर किया, अगर शाहीन ने इधर से किया एक एंड से, तो वो फिर अपने ओवर के बाद चले जाते हैं बाउंड्री पे, वहाँ पे पानी पी लेते हैं। दूसरे ओवर से अगर हारिस ने किया तो इस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्लेयर जो है, और चाहे फास्ट बॉलर हो या बैटर हो, जब वो अंदर क्रीज पे या ग्राउंड में जाते हैं तो उनके लिए गर्मी ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अच्छा, जहाँ बात हो रही है फास्ट बॉलर की, वहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम बात करें, जी लाला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक मुशी भाई जब नए काउंटी खेल रहे थे क्रिकेट तो वहाँ पे क्योंकि वेदर ठंडा होता था, और मुशी भाई जो थे ना वहाँ पे हर मैच के बाद वहाँ पे हॉट टब लिया जाता था। हाँ। तो शारजा में उन दिनों में सुबह 10 हाँ जी लाला बोलिए। आवाज लाला की जो है, सुबह 10 बजे जो है ना, आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है। आवाज नहीं आएगी जब मेरी कोई बात आएगी। मवासलाती जखीरे जो है ना वो सियारे से खत्म हो जाएंगे जब आप मेरी बात, वो कोई सही बात करने लगे। जी सीरियस बात सुना रहा था, एक सीरियस बात। अच्छा। तो सुबह 10 बजे तो अच्छा, तो और शारजा में मैचेस जो है ना सुबह 10 बजे शुरू हुआ करते थे। मुशी भाई को याद है
तो 10 बजे वहाँ पे वेदर जो होता था 48-50 टच कर रहा होता था, और यकीन करें हमें चक्कर आते थे जब हम बाउंड्री पे बॉल पकड़ने जाते थे। तो मैच के बाद मुशी भाई गए और मुशी भाई ने जाके होटल में हॉट टब ली है। हॉट टब जब ली है, जैसी टब से बाहर आए तो बाथरूम में ही गिर गए थे। ओए होए, ये वाकई इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी। हॉट टब कौन लेता है? बाथरूम में गिर गए थे। ये ऑनेस्टली नहीं, इट्स वेरी ट्रू स्टोरी। बिकॉज नहीं, ये एक्चुअली मैं तब काउंटी नहीं खेला हुआ था, गांव से निकले थे। तो जो मेरे रूममेट थे सलीम मलिक थे, तो सलीम मलिक साहब ने ना वो आके ठंडे पानी का टब लिया। तो अब मैं ये समझता था कि बड़ा प्लेयर बनने के लिए टब लेना बहुत जरूरी है। तो अब जब वो टब लेने गया तो अब मुझे नहीं पता था कि ये गर्म पानी है कि ये ठंडा पानी है। उन्होंने ठंडे पानी से लिया गर्म पानी से। अब सलीम मलिक साहब ने मुझे बताया नहीं, वो खाने पे चले गए। वो तो बिल्कुल शायद सही कह रहा है कि मैंने गर्म पानी खोल के, गांव का रहने वाला था, बर्दाश्त मैंने जरूर किया है, पर इतना के गर्म पानी था कि मैं उसमें जाके 5-10 मिनट में लेटा रहा और मैं समझा कि मेरी फटीक जितनी भी है बॉडी की ठीक हो जाएगी और मैं बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा। तो जब मैं वो टब लेके बाहर निकला हूं तो उसके बाद जब मुझे होश आई है तो मलिक साहब की आवाज़ आ रही थी, और पुत्र की हो है, खैरियत है, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? तो ये समटाइम ये जो शायर ने कहा, ये छोटे छोटे वाकयात जो होते हैं इंसान को, यही तो अवेयरनेस होती है कि बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। मैंने गर्म पानी से चांस लिया, बड़ा प्लेयर तो नहीं बन सके, मगर उनके फॉलो उनके साथ 10-15 साल अल्लाह ने जरूर खिलाया। बट एटलीस्ट जो गेम अवेयरनेस की तो चले हमने बात की है। मुशी भाई आप गांव से आए हुए थे, ये अच्छा था कि आपने टब के अंदर स्विमिंग नहीं की थी। वैसे लाला आप बोलना शुरू करते हैं ना और मुशी भाई यूं सीधे होके बैठ जाते हैं। ये मेरा जो है ना, मेरी कौन सी पोल खोलने वाला है? नहीं, वो शाहिद को पता है, एक्चुअली पता है क्यों? शाहिद और मेरा बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है कि अल्लाह की मेहरबानी से ये जितने भी वाकयात होते हैं ना, मैं शाहिद को पहले ही बता देता था कि शाहिद ना गलती कर बैठे। हमारे सीनियर नहीं बताया, मगर हमने इनको जरूर बताया। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है वैसे कि आप जो लर्न करते हैं फिर आप अपने कोलीग्स को आगे कन्वे भी करते हैं। नहीं, ये जैसे गर्मी का ऑन सीरियस नोट, ये जैसे इरम ने बात की है, या गर्मी आती है तो गर्मी में अब करना क्या है, ये देखे ना स्मार्ट क्रिकेट क्या है कि शहीन ओवर करने के बाद अपना पूरा ज्यादा जोर ना लगाए। ही शुड टेक ब्रेक, ऐसी जगह पे जाए जहां पे बॉल कम आना है। उसकी वजह पता है क्या है? ताकि वो 3 ओवर का स्पेल करे। आज शहीन से 5 ओवर नहीं कराने चाहिए, आज 3 ओवर का स्पेल करा के 2 ओवर बीच में फिर नसीम को करा के फिर नसीम की जगह ले आए। तो आज इस तरह गर्मी को सही सामने रखते हुए बॉलर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, दिस इज अ स्मार्ट कैप्टनसी, दिस इज स्मार्ट कहते हैं मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। स्पिनर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर हारिस रऊफ, नसीम और शहीन को किस तरह आज यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर वो उनका स्टार्ट अच्छा भी होता है, कई दफा घबरा के कहते हैं यार नहीं इस वक्त शहीन को 5 ओवर ही कराने हैं, मगर 5 ओवर कराने के बाद जो शहीन के आखिरी स्पेल होगा, मे बी शहीन के पास वो ज्यादा जान ना रहे, हारिस के पास जान ना रहे। तो आई थिंक वी हैव टू प्ले आवर फास्ट बॉलर, यूज देम वेरी स्मार्ट। हाफिज, मे बी यही रीजन है कि फ़हीम अशरफ को इसलिए भी एक रीज़न हो सकती है कि थोड़ा सा बीच में ब्रीदर अगर आपको चाहिए भी, एक फास्ट, ऑब्वियसली नॉट दैट फियर्स फास्ट बॉलर, बट यस अगर एक ब्रीदर चाहिए, बिकॉज फास्ट बॉलर्स को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फ़हीम वुड फिल इन इस एक पहलू को जिस पर अभी मुशी भाई ने बात किया कि चूंकि आप एक सख्त मौसम में खेल रहे हैं और इसके बाद आपके बड़े अहम मैचेस हैं, फिर वर्ल्ड कप भी है, तो पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर हैं ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो आपने उसकी जो देखभाल करनी होती है, जो उसको आपने संभाल कर रखना होता है, उसकी आपको हिफाजत भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो आपने फ़हीम अशरफ का सवाल किया, तो आप अपने फास्ट बॉलर्स की एनर्जी को बचाने के लिए और उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अगर आपने चौथा फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर उसमें डाला है, तो वो उसको मदद ज़रूर दे सकते हैं कि उसका जो वर्कलोड है, जो उनके ऊपर बोझ है, इसका कि आप कम अज़ कम उसमें उसको तकसीम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से फ़हीम अशरफ एक अच्छा इजाफा है। और ये ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही ख़राब खेल पेश करते हैं, उनके गेंदबाजी करते हुए वो बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात उनके बड़े हैवी बॉल करते हैं, आगे से उनके कुछ बॉल ऐसे होते हैं कि जो अनप्लेबल हो जाते हैं, बैट्समैन को पता लगता नहीं है, तो वो उस बोझ को कम कर सकते हैं। और फिर जहाँ तक उनकी अपनी कारकर्दगी का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर अगर वो एशिया कप के आने वाले मैचेस में या वर्ल्ड कप के लिए उनको देखा जा रहा है, तो फिर वो अपनी एक जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि मैं यहीं पर हूँ, मुझे भूला ना जाए, मुझे याद रखा जाए, तो वो भी उसमें असर अपना ज़रूर छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आज अपना धावा बोलें और आज जो है बताएं कि किस तरह मैं परफॉर्मेंस करता
करता हूँ और ऐसे करता हूँ, बट थोड़ी देर में हमने एक ब्रेक पर जाना है। बट बिफोर द ब्रेक लाला, वो एक ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे ना, वो जो एक ट्रॉफी टूर कर रही है पाकिस्तान का, वो आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंची जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जी। सो वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। हम सबको पता था कि आप बिल्कुल सही बताएंगे। मैं टाइम पे सोया हूँ और बहुत अच्छे टाइम पे उठा हूँ। मैं 7-8 घंटे की नींद की हुई है माशाल्लाह। जल्दी से जो है हम दिखा दें कि वहाँ हम जहाँ ट्रॉफी पहुंची थी वहाँ हम पहुंचे हुए हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। World Cup 2023, this mega event is about to begin, but the trophy tour has started already और लाहौर में इस वक्त टूर हो रहा है इस ट्रॉफी का, और ये ट्रॉफी यहाँ पहुँच चुकी है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग बड़े ही पुरजोश हैं ये ट्रॉफी देखकर और इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर में फिर ये ट्रॉफी कब पाकिस्तान आएगी, जब पाकिस्तान ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 जीत कर आएगी। What a beautiful package, सवेरा। हम आपको और भी अपडेट से आगाह करेंगे, लेकिन फिलहाल we have to move towards a short break. Keep watching जोर का जोड़। And welcome back to जोर का जोड़ 2023 एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। और मैच इस वक्त जारी है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर इन एक्शन। गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा है ये मुकाबला। बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। इस वक्त बांग्लादेश जो है इस 13 for 1, यस 13 for 1, यानी एक विकेट का शिकार हो चुका है। अभी बस थोड़ी सी और बाकी है, जल्दी ये कहानी आई होप ख़त्म हो जाए और 3 ओवर्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। मगर दी समवॉट डेंजर मैन अभी अनलीश किया था इस मेहदी मिराज ने। पहली दफ़ा ओपन किया इन इंटरनेशनल मैच और सेंचुरी कर दी थी पिछले मैच में, और आते के साथ ही विकेट। बट ऐसा क्या हुआ मुशी भाई कि ही लुक्ड वेरी चार्ज्ड अप ड्यूरिंग अफगानिस्तान, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी इट वाज कमेंडेबल। इस वक्त जिस तरह आउट हुए मेहदी मिराज, व्हाट वेंट रॉन्ग? आई थिंक पहले तो ही इज़ नॉट जेन्युइन ओपनर, उसको फ्लोटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जाके अटैकिंग, जैसे 2020 की फॉर्मेट है। तो जैसे परसों शायद ने भी बताया कि इसकी क्लब से, शायद की टीम से भी ये जाके ओपन करता रहा जब ये बांग्लादेश की लीग खेलता है, और इसने बांग्लादेश से भी खेला। आई थिंक टेक्निकल इश्यूज होते हैं जब आप मेन ओपन नहीं करते और आप नया बॉल कंसिस्टेंटली नहीं खेलते, तो आपकी टेक्निक रिपीटेबल नहीं होती। और ओपनर्स का और फास्ट बॉलर का या स्पिनर्स की टेक्निक का रिपीटेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह क्या है कि आपको जो फ्रंट फुट वाला बॉल है, इफ़ आई एम कमिंग टू टेल यू गाइज कि कैसे आउट क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये जेन्युइन कोई अच्छा ओपनर होता तो उसने कैसे खेलना था। आई थिंक व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम अब कोचिंग करते हैं, जब हमारे साथ कोई ऐसा प्लेयर गलती करता है तो हम उसको किस तरह कोशिश करते हैं सिखाने की। तो मैं आई टेल यू, द कैमरामैन साहब से गुजारिश है कि ये देखें, आप बैटिंग पहले करते हैं और आप दुनिया की सबसे अच्छी बॉलिंग को खेलने जा रहे हैं, तो आपने जाके सबसे पहले मेंटली आपने 50 ओवर में तैयार होना है कि मैंने 2-3 बॉल को आने देना और विकेट को देखना है, उसके बाद मैं एडजस्ट करूंगा कि मैंने कैसे खेलना है। ये अच्छा ओपनर करता है। जो फ्लोटर होता है उससे गलती हो सकती है। बट आई थिंक कमिंग बैक टू मेहदीज डिसीजन, आप जो 6 to 7 यार्ड्स होते हैं ना, ये एरिया होता है फास्ट बॉलर का जहां अपना फ्रंट फुट पे रह सकते हैं ना आप बैक फुट पे जा सकते हैं। तो अब इसको खेलने का तरीका क्या है, इसी में जो उनका दूसरा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था उसने चौका मार दिया था इसी बॉल को। अब मैं इसको बताता हूं कि मेहदी ने गलती क्या की। मेहदी जब बैटिंग कर रहा था तो पहला बॉल नसीम का खेल रहा है और मैच का पहला बॉल खेल रहा है। अब बॉल यहां पे गिरा है 6 to 7 यार्ड। अगर कोई अच्छा बैट्समैन होता तो उसने कैसे खेलना था, वो उसने देखना था कि खिंची हुई लाइन पे बॉल है, वो अपनी शेप को होल्ड करता, फ्रंट फुट पे कमिटेड करता, जिसको कहते हैं ना हाफ हार्टेड फ्रंट करता। और अगर उसने खेलना भी था, शॉट भी खेलना था, तो वो अपनी बॉडी को, शेप को करके होल्ड करके तो उसको ऐसे खेलता है जैसे ऑल द ग्रेट प्लेयर्स, विराट कोहली, बाबर आजम, यू नो अमामुल हक, दे कैन ऑलवेज प्ले लाइक दिस। यहाँ से मेरा जिस्म नहीं हिल रहा, मेरा सर नहीं हिल रहा, मेरा सर बॉल के पास और मैं बॉल को अपने पास आने देता हूँ, फिर मैं फ्लिक करता हूँ, वो बॉल ऊंचा नहीं जाएगा। मेहदी का बॉल ऊंचा क्यों गया है कि वो खड़ा हुआ है, जैसे गेंद वो 6 to 7 यार्ड गया है, वो गेंद के साथ उठने लग गया और उठ के उसने जंप मार के ऐसे खेला। जब वो आप जंप मार के ऐसे खेलते हैं ना, तो बॉल आपके कंट्रोल में नहीं रहता, जिस्म आपका हिल रहा होता है, मूवमेंट में होता है, तो वो बॉल हमेशा ऊंचा जाता है, जिसकी वजह से मेहदी आउट हुआ है। आई होप आई डिस्क्राइब इट ओके। किसी ने क्वेश्चन करना हो तो जरूर पूछिए। मुशी भाई आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, लेकिन अगर इसको वो पूरा शॉट मार देता तो ये छक्का या चौका हो जाता, फील्डर भी नहीं था वहां पे। बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि शाहिद का भी माइंडसेट पॉजिटिव है, क्योंकि शाहिद भी ओपन करता रहा पाकिस्तान से वनडे में वाइट बॉल के ऊपर। क्योंकि शाहिद का और इनका फर्क ये था कि ही वाज हाफ हार्टेड। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, ही वाज हाफ हार्टेड। उसने शॉट मारी है ना ब्लॉक किया है। अगर शायद
शाहिद का पॉइंट, अगर इसने मारना ही था, अगर टेक्निक बुरी भी थी तो ही शुड गो ऑल द वे, शायद ऊपर से फील्डर से गुजर जाता। सो इट्स दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट 50 ओवर में आप 1-2 बॉल लेते ही लेते हो, कहीं ना कहीं नसीम को खेलते हुए, शहीन को लेते हुए आपने सोचना होता है कि मैंने यार ब्लॉक करके देखना पिच पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आई थिंक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टेक्निक का अच्छा होना ओपनर्स के लिए बहुत जरूरी है ये अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग और के खिलाफ। अभी ही इस कॉन्वर्जेशन के दौरान ही आपको अंदाजा हो गया कि दो कैसे डिफरेंट माइंडसेट हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मुशी भाई ने बताया कि किस तरह वो इसको काउंटर कर सकता था और किस तरह बच सकता था आउट होने से, दूसरी तरफ लाला ने बताया कि किस तरह वो इस पर अटैक कर सकता था, या तो टोटली इन्वेस्ट हो जाता उस शॉट में और फिर जब मारता तो फिर पूरे तरीके से मारता, फिर जो है ना पूरा अपने दिल से पूरे वो कहते हैं ना जिगरे से मारता कि ठीक है फिर तो जब मारना है तो ऐसे मारना है। मे बी वो कहीं इन बिटवीन जो फंस गया ना, इधर ही शुड हैव टैकल्ड इट दैट वे जिस तरह आप बता रहे, या फिर वो फुल फ्लेज तरीके से उसको मारता। आई थिंक जब हम नए बॉल की बात करते हैं तो इवन शाहिद वाज वेरी एग्रेसिव ओपनर, मतलब उसने पहले डिसाइड किया कि मैं जाते ही अटैक करना है। Yes. तो माइंडसेट मेहंदी की इस टेक्निक से, इस खेलने से वो हाफ हार्टेड था, उसको नहीं पता था कि रोकना है कि नहीं। इसलिए अच्छी टेक्निक होती है ना अंडर प्रेशर, जब आपका दिमाग नहीं काम करता। कंसिस्टेंट प्लेयर जो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हैं ना, उसके बाबर आजम विराट कोहली की बात, कंसिस्टेंटली मेंटली ना उनकी टेक्निक बहुत रिपीटेबल होती है। अगले बॉल को आगे खेलेंगे, पिछले बॉल को पिछले खेलेंगे। वेरी सिंपल बेसिक्स तगड़ी होंगी आपकी। अंडर प्रेशर कई दफा दिमाग नहीं चल रहा होता बॉलर या बैट्समैन का, आपकी रिपीटेबल टेक्निक विल एक्चुअली अलाउ यू। सॉरी बाबला साहब, मैं आपकी बात कट रही हूँ, प्रेडिक्शन हमने ली नहीं है। जनरली सबसे जल्दी से मैं पूछ लूं कि पाकिस्तान ही सबकी टीम है आज? कोई पाकिस्तान मुशी भाई आप अलग कर दें, आप पूछे सब पहले सबसे पूछ ले। सबने बता दिया पाकिस्तान। सब पाकिस्तान। मैं आज रैंडमली नई चीज बताऊंगा। क्या? पाकिस्तान। तो आज टेबल दिखाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बारिश नहीं बोली। बट सारे एनालिस्ट ने जो है वो पाकिस्तान की बात की है। जी सर, कुछ नहीं, विल हैव टू रैप अप द शो। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस पे बातचीत होगी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ज़ोर का जोर। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।